गुड मॉर्निंग साथियों, आपका अपने कोचिंग संस्थान सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज अपनी क्लास नंबर 21 है। क्या है? 21 है। इसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान का अफवाह तंत्र, यानी राजस्थान की जो नदियां हैं उनको पढ़ेंगे। राजस्थान के अफवाह तंत्र को वैसे 3 भागों में बांटा गया है: आंतरिक, अरब सागरीय और तीसरा आपका बंगाल की खाड़ी। और आज हम साथ ही पढ़ेंगे जो ये नदियां हैं आंतरिक प्रवाह की। आज हम आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं इनमें से आज घगर नदियां आज साथ में पढ़ेंगे। फिर कांतली धीरे धीरे सारी नदियां एक साथ पढ़कर आराम से हम पढ़ेंगे। और जो भी ये टॉपिक पढ़ेंगे वो राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, चाहे आप राजस्थान की कोई भी एग्जाम दें। चलिए बिना देर करते हुए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। राजस्थान का अफवाह तंत्र। राजस्थान का अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र क्या होता है? नदियों व सहायक नदियों से बना प्रारूप या तंत्र। इससे बना नदियों से बना प्रारूप या तंत्र, ये क्या रहता है आपका? अफवाह तंत्र। ठीक है, क्या रहता है? अफवाह तंत्र। जल ग्रहण क्षेत्र। जिन क्षेत्रों से नदी अपना जल बहाकर लाती है वो क्या कहलाता है? आपका जल ग्रहण क्षेत्र। जल की दृष्टि से राजस्थान में देश का उपलब्ध सतही जल, यानी जल की दृष्टि से यानी सतह पर कितना जल है राजस्थान में देश का? राजस्थान में केवल 1.6%। कितना है? 1.6% आपका जल है। ठीक है, राजस्थान में कुल जलग्रहण क्षेत्र कितने हैं? तो जो कुल जलग्रहण क्षेत्र है 16। कितने हैं? 16 ये जलग्रहण क्षेत्र हैं। राजस्थान में कुल उप जलग्रहण क्षेत्र कितने हैं? देखो, जलग्रहण क्षेत्र और उप जलग्रहण क्षेत्र ये ध्यान रखना है। ठीक है, उप जलग्रहण और एक जलग्रहण, ठीक है, दोनों में अंतर है। ये कितने आपके? ये आपके हैं 58 है, 58। राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा आपका? सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? तो आपका कोटा है। सर्वाधिक नदियां किस संभाग में है? तो कोटा संभाग में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला जिला संभाग कोटा। जिला कौन सा आपका? चित्तौड़गढ़। कौन सा है? चित्तौड़गढ़। राजस्थान के वे जिले जहाँ एक भी नदी नहीं बहती। पहले तो आप जानते हैं कि बीकानेर और चूरू थे, अब एक और जुड़ गया है, यह आपका नया फलोदी इसमें शामिल कर लिया गया है। राजस्थान की 12 नदियाँ कौन सी हैं? तो एक तो चंबल नदी है आपकी, दूसरी माही नदी। ये दोनों क्या है? राजस्थान की 12 नदियाँ हैं। राजस्थान में सर्वाधिक सतही जल बहता है, यानी राजस्थान में सर्वाधिक सतही जल यानी सबसे ज्यादा सतह पर बहने वाला जल राजस्थान में किस नदी का है? चंबल नदी का। ठीक है, चंबल नदी का। राज्य जल नीति की शुरुआत 1999 में कब हुई थी? 1999 में। राज्य भूजल नीति की शुरुआत कब हुई थी? आपकी 18 फरवरी 2010 को। कब हुई थी? 18 फरवरी 2010 को। केंद्र सरकार द्वारा स्थापित राजस्थान भूमिगत जल बोर्ड की स्थापना, नाम पर देखो, राजस्थान भूमिगत जल बोर्ड की स्थापना 1950 में हुई थी। कब हुई थी? 1950 में हुई थी। ठीक है, 1950 में हुई थी। राजस्थान भूमिगत जल बोर्ड को केंद्र राज्य ने राज्य सरकार को सौंपा, यानी पहले किसके अंडर था? केंद्र सरकार के। कब था? 1950 तक। लेकिन केंद्र सरकार ने राजस्थान सरकार को कब सौंपा? तो 1955 में। कब सौंपा? 1955 में। राजस्थान का अफवाह तंत्र,
यानी राजस्थान के अफवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। एक आंतरिक अफवाह, बंगाल की खाड़ी का अफवाह और अरब सागरीय अफवाह। यानी आंतरिक अफवाह का अर्थ है कि केवल राजस्थान में बहती हैं नदियाँ, ये अपना जल न तो बंगाल की खाड़ी में ले जाती हैं और न ही अरब सागर में। बंगाल की खाड़ी में ले जाने वाली कितने प्रतिशत है? 24%। और अरब सागरीय अफवाह 16%। सबसे ज्यादा है आंतरिक अफवाह, कितना? 60%। यानी ये राजस्थान में ही रहती हैं। अब चलते हैं घग्गर नदी की तरफ। घग्गर नदी की तरफ घग्गर नदी का उद्गम स्थल क्या है? शिवालिक की पहाड़ियाँ, हिमाचल प्रदेश। उद्गम कहाँ से होता है? शिवालिक की पहाड़ियाँ, हिमाचल प्रदेश से। लंबाई किसकी इतनी है? 465 किलोमीटर। राजस्थान में है 100 किलोमीटर या 156। चलो ये फैक्ट भी समझा देता हूँ। राजस्थान में भी कितनी है? 156 किलोमीटर है। इसका कारण ये है कि जब तक राजस्थान में बहती है तब इसकी लंबाई कितनी है? 100 किलोमीटर। कितनी है? 100 किलोमीटर। और जब इसमें बाढ़ आ जाती है, क्या जाती है? बाढ़ आ जाती है, तब इसकी लंबाई हो जाती है 156 किलोमीटर। बाढ़ आ जाती है तब ये कहाँ तक जाती है? ये फोर्ट अब्बास, आपकी फोर्ट अब्बास तक। फोर्ट अब्बास यानी ये पाकिस्तान तक चली जाती है बाढ़ आने पर, तब इसकी लंबाई हो जाती है 156। समझ गए होंगे? 100 किलोमीटर राजस्थान में बहती है तब तक। और 156 कब होती है? ये जब इसमें बाढ़ आती है, जब ये फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक चली जाती है। ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। ठीक है, हो गया। अब राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? राजस्थान में प्रवेश होता है इसका टिब्बी हनुमानगढ़ से। टिब्बी हनुमानगढ़ से। घग्गर नदी के उपनाम क्या क्या है? इसको राजस्थान का शोक भी कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा गया कि राजस्थान का शोक किस नदी को कहा गया है? तो घग्गर नदी को कहा गया। चितांग नदी इसको कहते हैं, मृत नदी, श्वेतर नदी और लेटी हुई नदी इसकी क्या है? उपनाम है। पाकिस्तान में घग्गर नदी के बहुचक्र को क्या कहा गया है? हकरा, हाकरा या हकड़ा, ये इसके नाम है। राजस्थान में घग्गर नदी के बहुचक्र को मुख्य रूप से, जो हनुमानगढ़ जिला है उसमें इसको क्या कहा जाता है? नाली। राजस्थान में जो नदी है बहुचक्र को नाली कहा जाता है। और मुख्य रूप से कहाँ कहा जाता है? हनुमानगढ़ जिले में। किंवदंती के अनुसार अंधड़ या आयड़ माता ने क्रोधित होकर घग्गर नदी का पूरा पानी पीकर सुखा दिया। ये केवल मान्यता है, इसको मैंने केवल शामिल किया है, ये कोई ऑथेंटिक चीज नहीं है, केवल पढ़ाने के लिए, बताने के लिए ऊपर शामिल किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हनुमानगढ़ में घग्गर नदी तलवाड़ा झील बनाती है। हनुमानगढ़ में कौन झील का निर्माण करती है? तो तलवाड़ा झील का। और हरियाणा में ओटू झील का। ये याद रखने लगी दोनों चीजें हैं। ये पूछा भी गया है कि तलवाड़ा झील का निर्माण किस नदी के द्वारा होता है? तो तलवाड़ा, ये आपकी घग्गर नदी के द्वारा होता है तलवाड़ा झील का। ओटू झील कहाँ की है? हरियाणा की है। और किस नदी से होता है? घग्गर नदी से इसका निर्माण भी होता है। 2 क्वेश्चन बन गए। घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, अभी पढ़ा शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, पंजाब हरियाणा से होती हुई ये राजस्थान में प्रवेश करती है। कौन कौन जिलों में? गंगानगर, हनुमानगढ़ में। हरियाणा में घग्गर नदी के किनारे कौन सभ्यता स्थापित है? तो बनावली सभ्यता है वो हरियाणा में घग्गर नदी के किनारे ही स्थापित है। घग्गर नदी भारत की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी भी मानी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय नदी क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें बाढ़ आती है तभी इसका पानी कहाँ तक जाता है? पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक जाता है। इस कारण इसको भारत की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी भी मानी गई है। घग्गर नदी के पेटे से नीचे स्थित शहर कौन सा आपका? हनुमानगढ़। घग्गर नदी से केवल इतने क्वेश्चन बनते हैं, और जो भी क्वेश्चन और बनेगा नया वैसे आपको अपडेट दे दी जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही। और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और आपका जो चैनल है यह है सक्सेस पॉइंट 04।
ये आपका यूट्यूब चैनल है और ये ही आपका टेलीग्राम चैनल है। धीरे धीरे मैं PDF डालने की भी कोशिश करूँगा और हम रोज़ अब 20 प्रश्नों महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास लेंगे कि ये टॉपिक तो आपको और कहीं भी मिल जाएंगे, लेकिन जो अभी लेटेस्ट प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनकी एक सीरीज लेके आऊँगा 20 क्वेश्चनों की, और उनकी साथ में व्याख्या भी करेंगे साथ में, जिससे कि आपको याद भी होगा। क्लासें भी चलती रहेंगी और ये पैटर्न भी फॉलो होता रहेगा। आपकी एक दिन क्लास आ जाएगी, एक दिन कोशिश करूँगा ये प्रश्नों की सीरीज भी दे दूँ, जिससे आपका तैयारी में ध्यान बना रहे और आपके सारे एग्जाम क्रैक होते जाए। जो मैं प्रश्न लेके आऊँगा ये महत्वपूर्ण रहेंगे, आपको हर एग्जाम में देखने को भी मिलेंगे। तो बस आज के लिए बस इतना ही। आपसे अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।